बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बच्चे की तरबियत के बारे में बताएंगे कि एक बच्चे की तरबियत कैसे की जाती है और उस बच्चे की तरबियत को मेंटेन कैसे रखा जाता है। तो किसी एक अंग्रेज़ का मकूला है, बुक्स में लिखा है कि अगर किसी बच्चे की तरबियत करनी है तो आप उस बच्चे की पैदाइश से 25 साल पहले उस बच्चे की तरबियत शुरू कर दें। मतलब कि जिस घर में बच्चा रहता है वहाँ जो उसके पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, उनका पढ़ा लिखा होना लाजमी है और वहाँ की जो एक्टिविटीज़ है, वहाँ का जो माहौल है उस बच्चे के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरह आपने देखा होगा कि जिस घर में ये शौक़ होता है कि हमारा बच्चा पैदा होगा तो हम उसको फ़ौज में दाखिल करेंगे या फ़ौजी बनाएंगे, तो वहाँ उनके घर में लगी हुई अक्सर तस्वीरें देखें कि फ़ौजियों की और जंगी जहाज़ की लगी हुई होती है। तो जो बच्चे उन पिक्स को देखेंगे, उन तस्वीर को देखेंगे कि उनके अंदर वही शौक़ पैदा होता है। जैसे एक फ़ौजी का बेटा हमेशा फ़ौजी बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, तो वो जिस माहौल में ढलता है उसके ऊपर उसी का रंग चढ़ जाता है। दोस्तों देखो, मुसलमान के घर जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी उंगली से पकड़ के अजान देने का मकसद क्या होता है कि उसका दुनिया में पहला कदम और उसकी तरबियत यहाँ से शुरू हो जाए कि जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं तो उसके रूह को और उसके जिस्म को ये पता चल जाए कि मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ, कि वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो उनका रहन सहन का जगह है, वहाँ उनकी तरबियत उनके मुताबिक होनी चाहिए। और दूसरी बात ये देख लें कि एक शख्स जब फसल उगाता है या किसी दुकानदार जो है वो दुकान चलाता है, तो आप उनसे ये सवाल करें कि आप दुकान को कितने दिन के बाद टाइम देते हैं। आप फसल उगाने वाले किसान से कहें कि आप फसल को कितने दिन के बाद चक्कर लगाते हैं, कितना अरसा हो गया है आपने फसल को देखा नहीं है। वो आपको यही जवाब देगा कि मैं 24 घंटे अपने दुकान को देता हूँ या 12 घंटे अपनी दुकान को देता हूँ। तो फसल वाला कहेगा कि मेरी पूरी नज़र जो है वो अपनी फसल पे होती है। तो प्यारे दोस्तों, जब हम एक फसल को पूरा टाइम देते हैं, एक दुकान को पूरा टाइम देते हैं, आया जो हमारा बच्चा पढ़ता है, तालीम व तरबियत में सफ़र में रवां दवां है, उनको हम कितना टाइम दे रहे हैं। उनको हम सिर्फ उस्ताद पे छोड़ देते हैं कि उस्ताद को हम फ़ीस देते हैं या एक ट्यूटर पढ़ाने के लिए आता है, वही इसकी तरबियत कर देगा। नहीं, तरबियत जो होती है वो बच्चे की घर से शुरू होती है। जिस तरह कहते हैं कि तालीम और तरबियत ये दोनों चीज़ें लाजिम व मलजूम हैं। जिस तरह कलम और स्याही, अगर स्याही ना हो तो कलम बेकार है, अगर स्याही हो और कलम ना हो तो स्याही का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, बच्चा तालीम जितना ही हासिल कर ले, अगर उसके अंदर तरबियत नहीं आई तो मेरा ख्याल है उसकी तालीम ऐसे है जैसे इब्लीस की तालीम थी। तालीम के साथ साथ तरबियत का होना लाजमी है। तो मेरी तमाम वालिदैन से, तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दें, उनके साथ फ्रेंडशिप से रहें, उनको ऐसा माहौल मुयस्सर करें जो आने वाले वक्त के लिए, जिसके लिए आप उसे तैयार कर रहे हैं, कि आप उस बच्चे को किस माहौल के लिए, किस तरह के हालात के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उसी के मुताबिक उस बच्चे को डालें और इंशाल्लाह आपके बच्चे की तरबियत ऐसी होगी कि आप जो चाहेंगे, आपके जो ख्वाब होंगे वो बच्चा पूरा करेगा। दुआ है कि तमाम दोस्त अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकें। वस्सलाम।